हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा स्टैटिक जीके वन लाइनर का पहला पार्ट हमने आप लोगों के सामने भेजा था और अच्छा लगा सबको, क्योंकि हमने इसको व्याख्या सहित उठाने का प्रयास किया है। और फिर भी हम एक बार आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक बार हमको प्लेटफार्म पे आने का मौका दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमें आज से इस लाइन में नहीं है, अरसे गुजर गए, 35 साल हो गया, लेकिन हाँ ऑनलाइन के प्लेटफार्म पे अब हमने कदम रखा। तो आप लोगों को सहयोग हमें चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। देखिए हम कैसा मैटर ला रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके वन लाइनर का पार्ट 2 लेकर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बच्चों। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो आंसर हमारा जा रहा है बच्चों जतिन दास। तो जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब बच्चों हम आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था। तो पहले हम बच्चों आपको बता दें कि कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना ये 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की। ए.ओ. ह्यूम ने की, कहाँ की थी? बम्बई में की थी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ बुलाया गया बच्चों? तो बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में W.C. बनर्जी यानी बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। तो बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया, यानी पहला अधिवेशन हमारा बम्बई 1885 में बुलाया गया। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र। तो बच्चों भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। तो बंगाल गजट है। और बंगाल गजट के कब निकाला गया बच्चों? तो कोलकाता से निकाला गया। और 1780 में अगर पूछा जाए कि बंगाल गजट के संपादक कौन है, तो संपादक हैं जेम्स हिक्की इसके संपादक हैं दोस्तों। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। इसी तरह से एक प्रश्न आ जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में कोलकाता से किया गया। और इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। ठीक। तो और ये जो बंगाल गजट है दोस्तों, ये अंग्रेजी में निकाला गया था। ठीक। इसके बाद हम बच्चों आ जाते हैं कि बंगाल गजट के संपादक, तो हमने आपको बता ही दिया था कि जेम्स हिक्की है। अब हमारा आता भूकंपी तरंगे किसमें रिकॉर्ड की जाती है। तो इससे 3 प्रश्न आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आता है कि भूकंप को मापा किससे जाता है। अगर मापने का शब्द बात करता है तो मापा किससे जाता है दोस्तों? तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से मापते हैं, मापा जाता है। और सिस्मोग्राफी में रिकॉर्ड किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है लॉजी। तो सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ओजोन हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। ओजोन परत संरक्षण प्रदान करती है बच्चा। तो ओजोन परत पहले पाई कहाँ जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है दोस्तों। तो हमारा ओजोन परत
क्या संरक्षण प्रदान करती है पराबैंगनी किरणों से। और पाई कहाँ जाती है दोस्तों, तो पाई जाती है समताप मंडल में। इसके बाद हम आ जाते हैं शक्ति का मात्रक। तो दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट जा रहा है। जल का अधिकतम घनत्व कितने तापक्रम पर होता है बच्चों, तो 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है तापमान। इसके बाद हम आ जाते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1948 में की गई। 10 दिसंबर 1948 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगर हम बात यहाँ कर लेते हैं कि राष्ट्र संघ, अगर हम राष्ट्र संघ की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय विश्व मानवाधिकार का जिनेवा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि इंटरपोल, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1923, तो 1923 में हुई। मुख्यालय लियोन पेरिस, तो पेरिस कहाँ पड़ता है बच्चों, फ्रांस में पड़ता है, तो लियोन पेरिस में। कहता किस विटामिन की कमी से में, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है बच्चों। और हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, तो साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन, तो साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। अब बच्चों में आ जाते हैं डायनामाइट। तो डायनामाइट की खोज कब और कितने की, तो डायनामाइट की खोज ये 1867 में आल्फ्रेड नोबेल ने की थी दोस्तों, आल्फ्रेड नोबेल ने की। और डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया क्या जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन, तो मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। इसके बाद हम आते हैं फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, तो फाइकोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है शैवाल का। शैवाल का विद्युत बल्ब ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेन वाट। ठीक, शरीर में एनीमिया किसके कारण होता है, तो आयरन के कमी के कारण, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आरक्तता रोग, तो एनीमिया। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ग्रामीण विकास संस्थान। तो ग्रामीण विकास संस्थान बच्चों कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में है। पृथ्वी की पटल पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है दोस्तों। कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो 46.6%। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है बच्चों, तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आपके यूरी गागरिन रूस के, जो 1961 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं कि काली मिट्टी किसके लिए आदर्श मानी जाती है दोस्तों, तो काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है कपास के लिए। और काली मिट्टी बच्चों पाई कहाँ जाती है,
और गुजरात में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ओपेक की स्थापना, तो ओपेक क्या है बच्चों? तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है ओपेक, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 मुख्यालय वियना में है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमारा 20 क्वेश्चन का जो टारगेट था यही समाप्त होता है, और अगली वीडियो में थर्ड पार्ट लेकर के हम बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएंगे। और फिर एक बार हम आप लोगों से दिखाना चाहेंगे कि अगर हमारी स्टैटिक जीके वन लाइनर अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर इसको दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। थर्ड पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।